ओके गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें बहुत केयरफुली पढ़ना होता है दोस्तों। उसको आप देख लीजिए, ये बहुत कम है लेकिन बहुत केयरफुली हमें पढ़ना होता है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, डू एंड डज के बाद एस और ईएस का यूज नहीं होता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जब हम कोई बात पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्या आप रोज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, क्या आप रोज लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अगर जहां पर क्या आ रहा है वहां पर डस का यूज होगा, ये आप जान रहे हैं, तो वहां पर लास्ट में एस और एस का यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या रोहन रोज लाइब्रेरी जाता है। सो इसका ट्रांसलेट होगा, डज रोहन गो टू लाइब्रेरी डेली। अब अगर इन पॉइंट्स को आप नहीं जान रहे हैं तो एग्जाम में या फिर हम डेली अगर बात करते हैं तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। हालांकि ये मिस्टेक्स बहुत माइनर हैं, स्पोकन इंग्लिश में तो ये बातें लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में हो तो इन बातों को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस के बाद एस और ईएस का यूज नहीं होता है, जैसे कि गोज टू, ईट्स टू एटसेट्रा। एग्जाम्पल में लिख दिया है, क्या रोहन रोज लाइब्रेरी जाता है, तो इसका ट्रांसलेट होगा, डज रोहन गो टू लाइब्रेरी डेली। अगर यही दोस्तों इंटरोगेटिव ना होता, ये अगर अफर्मेटिव होता या फिर नेगेटिव होता तो यहाँ पर गोज हो जाता, यहाँ पर गोज हो जाता, गो टू ना होता, वहां गोज हो जाता। लेकिन चूंकि ये इंटेरोगेटिव है, सो इंटेरोगेटिव बस आप इतना जानिए, अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या में हम डस का यूज करेंगे, तो डस रोहन गो टू लाइब्रेरी, यहाँ पर गो टू ही होगा, यहाँ पर गोज नहीं होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि एस और एस का यूज नहीं होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम कोई ट्रांसलेट करें, कोई बात कहते हैं, वहां कौन जाता है, तो फट से आप बोल देंगे हु गोज देयर, हु गोज देयर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग नहीं होता है। अगर यही बात होती ओनली एंड ओनली नेगेटिव में या फिर अफर्मेटिव में, तो हम यहाँ पर डस का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि इंटरोगेटिव में आप कह सकते हो दो अपवाद हैं या फिर आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वहां कौन जाता है, हु गोज देयर, हु गोज देयर, यहाँ पर डस का प्रयोग नहीं होगा। अब आप कह सकते हो कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, शायद इसी वजह से यहाँ पर हम डू या डस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहां कौन जाता है, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर जब हम कौन की बात करते हैं, वहां कौन जाता है, वहां कौन पढ़ता है, अगर कौन की बात होगी, हु की बात होगी, बस इतना जानिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु के बाद डू डस का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, एस और एस लगेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, लास्ट में एस और एस लगेगा, बस डू डस नहीं लगेगा। इसे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं मार्क करके, डू डस नो नथिंग, इनका यूज नहीं होना है। बस ये 5-6 बार प्रैक्टिस के बाद आप इसी को समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत माइनर मिस्टेक होती है और मिस्टेक्स हो जाती है। हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं, हमें लगता है हमने सही किया हुआ है, लेकिन बाद में जब हम एक्सरसाइज करते हैं बुक से तो हमें पता चलता है कि ये माइनर पॉइंट्स हैं। तो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही ऐसा सेंटेंस है, ऐसा टेंस है जहां पर ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। पहला मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, अगर ट्रांसलेट है, क्या रोहन रोज लाइब्रेरी जाता है, अगर इंटेरोगेटिव है, अगर पूछा जा रहा है क्या ऐसा होता है, क्या वह रोज लाइब्रेरी जाता है, क्या वह रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, क्या वह रोज घूमने जाता है,
तो वहां पर बस अगर जब क्वेश्चन फॉर्म की बात होगी तो यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगेगा, बाकी सब वैसे ही ट्रांसलेट होगा, डज रोहन गो टू लाइब्रेरी डेली। और हाँ दोस्तों, इंटेरोगेटिव में लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे, वरना इससे नंबर कट जाता है। तो क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप जरूर यूज करेंगे दोस्तों। एंड बस ये एक हु के साथ ये बातें हैं और इसके साथ ही बातें हैं। हु में आपका हेल्पिंग वर्ब डू डस नहीं लगता है। अगर बात हुई कौन वहां जाता है, कौन वहां पढ़ता है, कौन वहां खेलता है, अगर हु की बात होगी तो आप हु के बाद आप बेहिचक आपको डू डस नहीं लगाना है। बस जो पूछ रहा है वहां, तो हु वहां कौन जाता है, तो हु गोज टू देयर, वहां का देयर होगा, हु कौन गोज देयर। जब हु की बात होगी तो एस और यस लगेगा दोस्तों, हु गो देयर नहीं होगा, हु गोज देयर होगा, और यहाँ पर डू डस नहीं लगेगा। तो दोस्तों इतनी बात थी, बस मैंने अपनी बात को कई बार रिपीट किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सुनने में, या फिर जो गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि मुझसे कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट टीचर, आई एम फ्रेंड। बट मैं शेयर करना चाहता हूँ उन बातों को जो ग्रामर में हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं पर्टिकुलर कहीं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप 10+2 में हैं तो वहां पर ये मानते हैं कि बेसिक्स आपको पता होंगे। वहां पर जानबूझ के वहां पर टाइम, टीचर्स को टाइम उनका निर्धारित होता है कि उनको इतने टाइम में क्लास ले लेना है, तो वहां पर बहुत बेसिक डिटेल्स नहीं पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हम आप दोस्त हैं, यहाँ दोस्त तो हर एक बात शेयर करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनका लेवल कितना भी डाउन हो या अप क्यों ना हो, हम लोग यहाँ खुल के बात करेंगे हर एक टॉपिक पे। सो ग्रामर में मेरा जो थीम है वो स्पोकन इंग्लिश का है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की जो बुनियाद है, उसका जो बेस है वो ग्रामर से शुरू होता है दोस्तों। लेकिन बियॉन्ड ग्रामर से ज़्यादा ही यहाँ पर आपको मटेरियल्स मिलेगा। एंड आई एम श्योर दोस्तों, मैंने 7 डेज बोला है, लेकिन मैं लगभग मैं आपसे दावा करता हूँ, प्रॉमिस नहीं कहूँगा लेकिन दावा करता हूँ 7 डेज से भी कम टाइम में ये पूरा सिलेबस जो मैं लेके चल रहा हूँ ग्रामर में पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं इन पूरी बातों को कैसे मैं स्पोकन इंग्लिश से जोड़ दूंगा, ये आप ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइज, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे ट्रांसलेशन पे, वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और ट्रांसलेशन दोस्तों कौन से होंगे, हम लोग डेली लाइफ में जो बातें करते हैं, यार तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम डेली पबजी नहीं खेलते हो, तुम डेली पिज्जा बर्गर नहीं खाते हो, तुम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, ऐसी ही बातों को हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो जब हम दोस्तों से बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसे हम कैसे उसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये देखने लायक होगा। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डू डज वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप याद रखिएगा, डू डज एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड जहाँ पर जो बातें ध्यान देनी है, जहाँ पर यस अथवा यस नहीं लगना है, और वो के बाद वो में जहाँ पर डू डज प्रयोग नहीं होना है, ऐसे आप देख सकते हैं अच्छे से। बिल्कुल इसमें आपको टाइम दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। एंड इसके बाद एक क्लास, एक लेक्चर और एक टास्क और चलेगा। उसमें जो भी फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसका भी एक बार मेंशन करेंगे, उसी से रहेगी, क्योंकि वर्ब्स को बहुत डिटेल बताना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या होता है। सो गाइस, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन, कैसे उसे हम ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। अभी तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको अलग से नोट करवा दिया ताकि बाद में ये प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन हम इसे रिपीट करते रहेंगे, बार बार इसे रिपीट करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। और गाइस, मिलते हैं सेकंड टॉपिक में।